साथियों, मेरा नाम आरडी प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदला छतरपुर से हूं, मध्य प्रदेश से। दोस्तों, आज मैं इसलिए लाइव में आया हूं कि मैं लगभग 40 साल से राजनीति कर रहा हूं और 1996 से मैं छतरपुर में भी राजनीति कर रहा हूं। मैं लोकसभा, विधानसभा सब चुनाव लड़ा, मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत में समिति का अध्यक्ष था, विधायक था, लड़के को भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया, विधायक बनाया। लेकिन आज तक मेरे साथ कोई ऐसा हमला नहीं हुआ जो कल मेरे साथ प्राणघातक हमला किया गया कुछ सामाजिक तत्वों ने, और वो भी बागेश्वर धाम के शिष्यों के द्वारा। मुझे पूर्ण रूप से शंका है। और ये क्यों हमला हुआ? आज तक भी मैं एससी की बात करता रहा हूं, ओबीसी की बात करता रहा हूं, एससी एसटी की भी बात करता रहा हूं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे मैंने ये पिछड़ों के लिए कहा कि ओबीसी को ये लड़के भी कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, इनके लड़के पढ़ लिख करके जब पूरे देश का खाना पीना ये देते हैं, सब चीज हमें ये करते हैं, तो इनके लड़के बच्चों को भी होना चाहिए, इनका भी मान सम्मान। कुछ नेताओं के मेरे पास टेलीफोन आए कि आप अपनी बात करो, आप तो रिजर्व में आते हैं। मैंने कहा ऐसा रिजर्वेशन मुझे नहीं चाहिए। मैं ना ब्राह्मण विरोधी हूं, ना ठाकुर विरोधी हूं, ना वैश्य विरोधी हूं और ना किसी का समर्थक हूं। मैं ये हूं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब हिस्सेदारी का मांग करने लगे तो इनको इतना बुरा लगा, दिन भर मेरी माँ बहनों की गाली देने लगी और कह रहे हैं आप जातिवाद फैला रहे हैं। अरे जात हमारे बाप ने बनाई का है, ये तुम्हारे पुरखा ने बनाई ना, खत्म करो ना यार। मैं कौन कह रहा हूं, टीका लिखा है क्या? आपको बता रहा हूं, मेरे को सबसे ज्यादा दुर्द इसलिए हो रहा है कि यहां दो संविधान चल रहे हैं, एक मनु का संविधान और कुछ लोग, मुझे नहीं लग रहा कि बाबा साहब का संविधान मान रहे हैं। यहां 90% मनु का संविधान आपके बुंदेलखंड के अंदर चलता है और ये किसी आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कोई कि इसके विषय में बोले। ना पिछड़े वर्ग के नेता बोल सकते हैं, ना एससी एसटी के नेता बोल सकते हैं, क्योंकि वो दिन भर मोर्चा छुटाने में लगी रहती है। भाई साहब जिंदाबाद, भाई साहब जिंदाबाद। और वो इसलिए करते रहते हैं कि आप हमारी गुलामी करो और हम आपको कुछ खाना देंगे। देखो, मेरा निवेदन है अपने समाज के एससी एसटी ओबीसी के लोगों से, निवेदन है, जो ज्यादा गुलामी किया, जो ज्यादा प्रेरित हुए, ज्यादा खुशामद करी, उस पे कम जूते पड़े। जूते सब पे पड़े, लेकिन वो उसको इतना ही घमंड है हमारे ओबीसी भाई को कि मुझे तो एक जूता पड़ा। अरे मुझे तो एक जूता पड़ा, मैं यादव जी हूं, कुर्मी को तो 2 जूते पड़े, वो तो मुझसे नीचा है, फिर काजी को 3 पड़े, फलाने को 4 पड़े। हमारे समाज को इस तरह से गाली दे दे करके, और सबसे ज्यादा भंगी को जूता पड़े क्योंकि वो सबसे पीछे रहा। कुमार भी अपने आप को बड़ा तुम्हार से मानेगा। तो हमारा कहने का मतलब है, जब मैंने ये समझाइश दी कि भैया मानो एक है, तो लोगों के आग बबूला हो गए। और 52% की जिस दिन से मैंने बात करी कि जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसकी हिस्सेदारी। आप हमारा पैसा लेने पे आपको घृणा नहीं है। और बागेश्वर धाम क्या करते हैं जो विश्व में कोई नहीं कर सकता। अभी तक हमारे बहुत साधु संत रहे, मैं भी 65 वर्ष का होने वाला हूं, एक भी व्यवस्था नहीं फैलाते थे। इनके यहां तो सूची बनी है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ एजेंसी खुली है भगवान की इनके यहां। इनको लाइसेंस मिला है और ये बीजेपी की सरकार और विशेषकर बीडी शर्मा जी ने इनको लाइसेंस दिया। बीडी शर्मा जी और ये आपके अरविंद पटेल, ये 2 लोग यहां चला रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूं, यहां ना कोई कलेक्टर है, यहां कोई एसपी है। और जो 2-2, 3-3 आप मंत्री कह रहे हो, प्रभारी मंत्री और केंद्रीय मंत्री, और आपके क्या 2 केंद्रीय मंत्री, प्रभारी मंत्री, मैं कहता हूं माफ करिएगा, 0 और मेरा व्यक्तिगत निवेदन है और माननीय बीडी शर्मा जी से भी व्यक्तिगत निवेदन है कि आप यहां एक दिन जन सुनवाई में अरविंद पटेल जी को बैठा दें कि आपको ये भी तो ज्ञान रहे कि किसकी हमें जन सुनवाई करना, किसकी नहीं करना।
यहां आप मानिए, जब से 2 लोग बाहर आए, यहां का एक ब्राह्मण जिनने जिंदगी व्यतीत कर दी आरएसएस बीजेपी में, हम लोगों के मानवीय आधार है, एक सिंगल ब्राह्मण जो अपने आप को बहुत ब्राह्मण ब्राह्मण मानते, मैं ब्राह्मण, कुछ ब्राह्मण नहीं हो, 0 सन्नाटा हो। भाई साहब जिंदाबाद, अपने बाप को बाप नहीं कहने वाला कैसे हो आप? यहां जितने भर नेता हैं उसको समाप्त कर दिया, बेचारा वार्ड मेंबर नहीं बन सकता। यहां विधायक संसद मंत्री बनने वाले थे, और ये कुछ नहीं वो लोग कह सकते, केवल आरडी प्रजापति कह सकता है। और हमारे बेट जो ओबीसी के लोग हैं, वो तो बेट लकड़ी कुल्हाड़ी के अंदर जो वेट डाल दिया जाता है, तो क्या करता है, जब लकड़हारा काटने के लिए जाता है तो किसको काटता है? जो सबसे सीधा होता है, इसी को काटना है, टेढ़े मेढ़े को नहीं। आरडी प्रजापति को पता नहीं कैसे, मेरा तो कुछ बनना ही नहीं है। अरे मैं वो लकड़ी हूं, मेरा कुछ बनना नहीं, मेरे को क्यों काट रहे हो? मैं तो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी, और एक्सपायरी डेट के गोली जो खाएगा वो मौत के घाट जाएगा। मैं तो एक्सपायर हो चुका हूं, एक्स विधायक, पूर्व विधायक। यहां हमारी मां बहनों को इस तरह से अर्धनंगा नाच नचाया जाता है बागेश्वर धाम में, जो मुझे तकलीफ होती है। यहां के ना एससी के नेताओं को, ना एसटी के नेताओं को, ना बैकवर्ड के नेताओं को तकलीफ नहीं होती है कि हमारी मां बहनें अर्धनंगन होकर के ये बागेश्वर नचाता है नंगा करके। हमें शर्म नहीं लगती? जिस मां ने मुझे पैदा किया, जिस मां की हम औलाद हैं, जो बहन है मेरी, जो बेटी है मेरी, और जब मैं वो देखता हूं नंगा नाच, तो मेरे मन में ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु होना, और मृत्यु हो जाए तो ठीक है, और कल हो भी जाती मेरी मृत्यु। और इसके ये लोग बागेश्वर धाम के ही लोग हैं, और मैं जानता हूं मुझे सुरक्षा नहीं देंगे, क्योंकि ऐसा कोई बोलने वाला नेता है नहीं, दूसरा बोल ही नहीं सकता। तो ये मेरी मृत्यु तो करवाएंगे, क्योंकि नहीं तो इनकी दुकान समाप्त हो जाएगी। जो अरबों खरबों रुपए ये हमारे बैकवर्ड के लोगों से लेता है, और ये इनको पंच नहीं बनने देंगे। बैकवर्ड के लोगों सुनो, कब तक इनकी चमचागिरी करोगे? एक बार अब यह रक्षा, हमारे ओबीसी के लोगों ने वो किया आंदोलन, तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने, बीडी साहब ने, बीर शर्मा जी ने, बीडी साहब ने एकदम से लिखवा दिया, लगो मोर्चा संभालो, मोर्चा, हमारी कुर्सी जाने वाली है। तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो मोर्चा छुटाने वाले हैं, पिछड़ा मोर्चा, एससी मोर्चा, युवा मोर्चा, पता नहीं कौन कौन से मोर्चा छुटाते रहते हैं। अपने बाप का जंग कभी नहीं छुटाए होंगे, लेकिन अपने लोगों का वोट करने के लिए ये लोग चमचागिरी में लगे। अरे मेरे भाई साहब को कुछ करेगा तो मैं मर्डर कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। इनका तो पहले कत्ल कर चुके हो। ये तुम जैसे नपुंसक आदमी ही तो गरीब इनका कत्ल करवा रहे हो। समाज के दलालों, समाज के गद्दारों, तुमने क्षेत्र को बर्बाद किया। एक भी गद्दार नहीं बोला कि बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा अन्याय होता है। अगर मैं तो प्रधानमंत्री से कहता हूं, मैं तो इंटेलिजेंस से कहता हूं कि विश्व में ऐसा कहीं अन्याय नहीं होता। खुले बात, यहां मां बहनों की इज्जत लूटी जाती है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। आज भी यहां इतना छुआछूत है कि मंदिर तो ठीक है, आप कुएं पे नहीं चढ़ सकते हो, कुएं पर, लेकिन इनके मुंह में दही जमा है, दही जमा है। आज एक बैकवर्ड के लोग, मैं बता रहा हूं, हमारे लोधी समाज के लोगों को परेशान किया गया, प्रीतम लोधी। हम यहां तक कहना चाहिए, आपके कुर्मी समाज के 2-2 लड़कों को, 4-4 लड़कों को परेशान किया गया। कुशवाहा समाज बेचारा एक दिन पहले 3 तारीख को आया और 4-5 तारीख को उसमें FIR हो गई सुखलाल कुशवाहा के लड़के सिद्धार्थ के ऊपर। ये बताइए, आज महिलाओं की वो दुर्दशा है, और वो तो बाबा स्वयं कहता मैं मनुष्य व्रत लाऊंगा। अरे सुन लो आप लोग, मेरे समाज के लोगों, और उन समाजों के लोगों को कहता हूं, या तो संविधान को आप जला दो, और हमारे सामने जलाना तो अगर हम जीवित रहेंगे तो जलने नहीं देंगे, लेकिन मनुस्मृत का आरडी प्रजापति जलाएगा। जिसकी मां ने दूध पिलाया मुझे रोक लेगा। बागेश्वर कह रहे थे मैं मनुस्मृत लाऊंगा, लाके बताना बेटा, लाकर बताना। किसी की बपौती नहीं है, ये बाबा का संविधान है, बाबा के सिपाही है, बाबा के न्यायी है। बैकवर्ड के आरक्षण का मैं लेके रहूंगा। अगर जब तक मैं मर नहीं जाता तब तक मैं बैकवर्ड के लिए लड़ूंगा। मैं जानता हूं एक भी बैकवर्ड का आदमी नहीं बोलने को तैयार, ऐसे घुसाई से चुल पे कि मेरी टिकट तो नहीं कट जाएगी।
अरे टिकट को चाटोगे नहीं, जब तक चमचागिरी करते रहोगे तो टिकट कुछ नहीं होने वाला। अरे एक ने बहन हमारी नेहा बिटिया थी, नेहा बिटिया मान लो कपड़े पहन के, वो भी ब्राह्मण समाज की थी, मंदिर में डांस करने लगी, FIR हो गई। अश्लील नहीं, और जो अर्ध नंगा, अभी हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे थे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, नरोत्तम भैया, ये बताइए, आप कह रहे थे मंदिरों में गलत नहीं होना चाहिए डांस, फूहड़ डांस नहीं हो रहा है, आप वीडियो तो देखो, नंगी हमारी माँ बहनों को नचा रहे हैं। अरे वो उनसे कहो बागेश्वर से अपनी माँ बहनों को, अपने लोगों को नंगा नचाओ, हमारी बहन बेटियों को क्यों नंगा नचा रहे हो? नचाओ ना अपने घर से, हम तुम्हारे बाप का ठेका नहीं लिखाए। अगर हमारी माँ बहनों को नचाओगे मैं विरोध करूंगा। हमें पैसा हमारा अच्छा लगता है, हमारा धन दौलत अच्छा लगता है, हमारा वोट अच्छा लगता है, और हमारे आप झूठे मारोगे, हमारे लड़कों को पढ़ाई नहीं पढ़ने नहीं दोगे, हमारे लड़कों को कलेक्टर SP नहीं बनाओगे, हमारे लड़कों को विधायक संसद नहीं बनाओगे। वो आज आप सुन लो बैकवर्ड के लोगों, अभी एक तो बन गया है, वो भी लास्ट में एक मुश्किल से बन गया है पिछड़ा, आगे वाल खाता नहीं खुलेगा, कितनी भी चमचागिरी करो, एक दिन इस समाज आपको पसंद नहीं करेगा। हमारे RD को ना बनाओ, किसी को मत बनाओ, लेकिन अपनी बहन बेटियों की रक्षा करो। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं BD शर्मा जी से निवेदन कर रहा हूं कि मैं कुम्हार हूं, हम घड़ा बना कर काम कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आपकी राजनीति समाप्त हो जाएगी ना, तो मुरैना में आपको भीख नहीं मिलेगी। और मेरे को मरवा डालना, मुझे चिंता की बात नहीं, मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन SC ST बैकवर्ड मेरे लोगों सुनो, मुझे जलाने आना, जला देना, मुझे मरवा देना, लेकिन इन लोगों को ये अंधविश्वास करने वाले, जो अंधविश्वास आपका पैसा लूट करके अपनी बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम करते भूत प्रेत के नाम से, इनको बचना। अरे बचना है, बाबा बनना है तो भैया बनाओ, मैं ये नहीं कहता, अरे मैं तो शक्तिपुत्र महाराज जैसा बनूं। अरे शक्तिपुत्र महाराज, मैं तो वहां जब सर्विस करता तो व्यवहारी में तब से देख रहा हूं, उन्होंने कभी किसी से 2 रुपए नहीं मांगे, उन्होंने मानव कल्याण की बात कही। एक पखंडी जितने भरा गए, दे दो दाम दिला दो राम, 4 कोस धर्म भगवान के नाम से लूटते हो, भगवान के नाम से धंधा करे हो, भगवान के नाम से दुकान चला रहे हो, ठेकेदार हो तुम, तुम्हें रजिस्टर, तुम्हें मिला है, लाइसेंस मिला है क्या लूटने का? लेकिन इस सरकार लुटवा रही है, ये सरकार हमारे लोगों को लुटवा कर नंगा कर रही है। हमारे लोग 90% दिल्ली जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं, एक एक रोटी नहीं यहां खाने को, और जब वहां से लेके आते हैं तो ये ढोंग फैलाकर स्वर्ग नरक का टिकट दिला करके ये हमारे लोगों को लूटते हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं। छुआछूत यहाँ विश्व की सबसे ज्यादा छुआछूत, ऊंच नीचे आज। अरे मोहन भागवत जी आप चिल्लाते हो वर्ण समाप्त करना है, ये भी तो RSS के BD शर्मा जी, ये वर्गवाद फैला रहे हैं, वर्णवाद, जातिवाद, इन पे कोई नहीं कह सकता। अगर सही हो तो करो ना इन पे कार्रवाई। हम तो कहते हैं अगर सही हिंदू हिंदू है, मैं भी हिंदू हूं, लेकिन अगर मां के लाल हो तो पूरी जात समाप्त कर दो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जात समाप्त करो ना यार। हमारी तो पूंछ है ही नहीं, तुम्हारी पूंछ में तो शरबत फूल लदे हैं, और हमारी पूंछ तो इतनी है, हमारी जाति तो इतनी गंदी है कि हम अपनी जात का नाम नहीं ले सकते। हमारे कलेक्टर SP अपना नाम बदल कर, जो SP IAS IPS विधायक संसद मंत्री, ये अपनी जात बदलते हैं डर की मारी की जात तो न पता चल जाएगी। एक घृणा सूचक जात को समाप्त करिए। अगर वंदे मातरम कहते हो, अगर है मां की औलाद हो, तो जब हम सब भारतीय है तो भारतीय लिखो, तुम्हारी सरकार केंद्र में और तुम्हारी सरकार मध्य प्रदेश में। लेकिन जिस दिन तुम भारतीय लिखने लगोगे ना, उस दिन ये सब दुकानें करोड़ों की चला रहे हो ना हम लोगों को लूटने के लिए, ये करोड़ों दुकानें आप एक दिन के अंदर बंद हो जाएंगी, आपका धंधा समाप्त हो जाएगा, आपकी लुटाई समाप्त हो जाएगी, आपकी ED सब समाप्त हो जाएगी। अब बाबा अगर सब चीज जानता, उस दिन मैंने कहा, तो फिर यहां क्यों कॉलेज खोले हो, या क्यों मेडिकल कॉलेज खोले हो? अरे आप पैसा क्यों ले रहे हो? एक फूंक मारो 1 टन सोना आ जाएगा। अरे ये आक्रमण मेरे ऊपर क्यों करवा रहे हो? एक फूंक मारो RD यही निपुर जाएगा। फूंक भर तो मारना है।
या तो आपकी फूंक में हिम्मत नहीं है? अगर हिम्मत है तो मार के बताओ मुझे। इनमें हिम्मत नहीं है। ये लोग लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं, डकैत हैं, हमारे समाज का खून चूसने वाले हैं। और यहां एक भी आदमी बोलने को तैयार नहीं। हमारे ब्राह्मणों में यहां कभी आज तक अन्याय नहीं किया। मेरे यहां के जितने ब्राह्मण हैं, मेरे सबसे ज्यादा हितैषी हैं, ठाकुर हितैषी हैं, क्योंकि हम भाई भाई हैं। राजनीति अलग होती है, ये रियल नहीं है, ये रील है। रियल नहीं है। जो जिस दल में रहेगा उसकी बात करेगा। मुझे पहले भाजपा में जनक का रोल मिला, मैंने कहा जनक कहां सिया जी, और रावण का रोल मिलेगा तो रावण का करेंगे, ये तो रोल है। अरे सभी लोग रामलीला में ब्राह्मण रहते हैं, लेकिन उनको नहीं कह रहे जो यहां जहर उगल रहे हैं। इसलिए अभी एक कुछ लोग मुलायम सिंह जी के बारे में बोले, मुझे बड़ा तकलीफ हुई। अगर मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत का और विश्व का ओबीसी में नेता था तो मुलायम सिंह नाम भरता उसका। उससे ज्यादा भारत में कोई कड़ा सिंह नहीं था। नाम मुलायम लेकिन कड़ा। और आप ये मानिए ये ना मानिए, जो लालू प्रसाद यादव जी जिनको फंसाया गया, आपके नीतीश जी, काशीराम साहब, सुखलाल कुशवाहा, जितने भी महापुरुष हो रहे हैं, और पुराने तो छोड़ो, ये नए महापुरुषों की मैं बात बता रहा हूं। ये आपके लिए लड़ते रहे, स्वयं के लिए नहीं लड़े। आरडी प्रजापति भी पिछड़े वर्ग के लिए मेरी मौत होना, नहीं तो मैं एससी में तो बहुत दिन काम करते करते रह गया। इसलिए मेरे ऊपर जो भी मुकदमा हो, मुझे मुकदमा की डर भी नहीं। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, विशेषकर ब्राह्मण समाज से, कि पहले अपने नेताओं के बारे में सोचो कि दो के अलावा तीसरा है क्या। पहला नंबर माननीय बीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय, पूरे भारत का यहां जहर घोर के जा रहे हैं। और दो लोग यहां सरकार चला रहे हैं, अरविंद पटेरिया जी। कोई भी थाना हो, अरविंद पटेरिया जी। अभी यहां हमारे डीपी द्विवेदी साहब थे, उनको एक भी एससी के लोग क्यों नहीं कहता? अरे एसडीएम रहे, मैंने उनको जिंदगी भर देखा, और मैंने उनके पास शिकायत लेकर गया। डीपी द्विवेदी जी वो आज 15 दिन बाद रिटायरमेंट होने वाले, मेरा उनसे बनना लेगना नहीं है। लेकिन अगर उनको पुरस्कार दिया जाए तो एससी एसटी बैकवर्ड सबको एक निगाह से देखते रहे। कोई भी दल का आदमी हो, ऐसा होना चाहिए कर्मचारी, विनय द्विवेदी जैसा नहीं। एक दिन मुझसे बोले, विनय क्या आप आ जाते हो गरीबों को काम कराने के लिए, किसी के बाप की बकौती है क्या? बीडी बहुत दिन नहीं रहेंगे। जो ईडी सीडी हम पे लग रही ना, जो आप भी ये दलाली करवाते हो, हमारी भी सरकार एक दिन आएगी। अगर हम जिंदा रहे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो आज हमारा करवा रहे हो। एक एक दिन हम रो रहे। ये गलत चीजें हैं, किसी के साथ इस तरह का नहीं होना चाहिए। मैं आपसे विशेषकर निवेदन सभी को, आज हमें ज्ञापन देना 2 बजे, और एससी एसटी ओबीसी के लोगों से मेरा विशेषकर निवेदन है। मैं पहले भी, कल भी कह चुका, आज भी कहा हूं कि शर्मा जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, शास्त्री जी को यहां मत बैठाइए। शास्त्री जी को एक केंद्र खोल दीजिए। मैं पहले कह चुका हूं, जब ये सब जानते हैं तो कब आतंकवादी घुसता है वो तत्काल बता देंगे। आप वहां मिसाइल दाग दो, जरूरत नहीं 1 मिनट के अंदर मिसाइल दाग दो। आतंकवादी कब हो रहा है, कहां चोरी हो रही है, कहां डकैती हो रही है, कहां लूटपाट हो रहा है, ये सब वो जानता, सुबह शाम। वो तो पहले के जानता, अंतर्यामी है। लेकिन यहां करोड़ों लोग मर रहे हैं जो इनकी यात्रा में, उनका भी तो जानना चाहिए। महाराज उनको भी तो जानो कि यही बारे को जाते हो कि दे दो राम, दिला दो राम। यही बार नहीं होना चाहिए। हमारा बाप सबका भगवान है, ठेकेदार कोई नहीं है। अगर लाइसेंस किसी ने दिया तो बताओ ये लाइसेंस कहां है, कि भगवान का रास्ता तुम ही भर जानते हो। जिसने पैदा किया तुम्हारे पास कौन सा है? नीचीज है कि तुम्हें 3 किलोमीटर दिखाई देता, हमें अंधे घूम रहे हैं, तुम्हें ज्यादा सुनाई देता है। कौन सा विद्वान हो? मूर्ख बना बना करके मैं जानता हूं आपको। 2-2 रोटी के लिए मरते रहे, आज आप ढोंग फैलाकर एक बैग बढ़ के खून पसीना की कमाई इनको नंगा कर रहे हो। इनके लड़के बच्चों को पढ़ने लिखने से रोक रहे हो, इनको कलेक्टर एसपी डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोक रहे हो। और एससी का तो कीड़े में कूड़े हैं हम लोग। और ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक मेरे शरीर में एक बूंद खून है। मैं लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। और पंडित जी का जो आपने सत्यानाश कर दिया है, एक भी यहां का जिसने पूरी जिंदगी भाजपा में व्यतीत कर दी, पूरी जिंदगी
उनके पुरखा पुरखा मर गए। आज बेचारन का वो हाल कर दिया बीडी शर्मा और ये आपके अरविंद पटेरिया ने कि घर से वो निकलने को तैयार नहीं, मुंह दिखाने लायक नहीं है। वो भी मेरे मित्र हैं। आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई, आज तक कोई वैमनस्यता नहीं, आज तक कोई जातपात नहीं फैलाए। हमारे भी गुरु हैं, हमें भी सत्यनारायण कथा में भी सब चीज सुनाते रहे, लेकिन कभी धंधा नहीं उनने किया। ये धंधा फैलाने लगे, ये ठेकेदार बन गए, ये भगवान के ठेकेदार हैं। आप तो कहते हो कि घूस लेना और घूस देना गुनाह है, तो ये क्या है? ये भगवान के नाम से घूस ले रहा ये नहीं है। जो दे रहा मुझे भी, अगर मैं देता हूं मुझे भी जेल पहुंचाओ, और जो ले रहा है उसको भी जेल पहुंचाओ। करनी और कथनी में आपके अंतर नहीं होना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी नहीं होना चाहिए। और यहां तो छूटती रखी आपने, जो दान जितना देगा उसका इनकम टैक्स समाप्त। अब बताइए इससे घटिया चीज क्या है? हमारे दूध में, घी में, हमारे सब चीज में जीएसटी लग रही है। अगर आपके अडानी अंबानी अरबों रुपए का दान दिखा करके अरबों रुपए लूट लेते हैं, तो दान में क्यों भैया, क्यों आप इनकम टैक्स दे? क्योंकि वो टैक्स तुम्हारे यहां जाता है। अभी मैंने नेहा बिटिया के बारे में बात बताई थी, एक शब्द नहीं किसी ने बोला। आज भी जो पिछड़े वर्ग के लोग रो रहे हैं, एक आदमी नहीं बोल रहा, इससे एसटी का आदमी नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? ये उस समय जाएंगे चुनाव के समय। तैमूर काय तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, आप तो बहनों ही हो ना। बहन बिटिया तो मेढक दो प्रकार के होते, एक खुरदोरा मेढक और एक चिकना मेढक। खुरदोरा क्या है, पूरी साल चलता है, आपने देखा होगा। वो खुरदोरा रहे, चिकना नहीं रहता है पूरी। और जो चिकना मेढक है ये केवल बरसात में आता है। बरसात में कब? और जब बरसात निकल जाती है तो ये 5 साल की है। जैसे हमारे नेता बरसात में बढ़िया टेनोपाल लगा करके और पहुंच जाते हैं। क्यों? चाचा, फूफा, मामा, बहनोई। और जब चुनाव निकल गया तो 5 साल नेताजी का पता नहीं रहता। जैसे मेढक जो होता है ना, केवल बरसात में निकलता है, तो चुनाव के समय निकलते जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, और अपने आदमी को लूटवाते हैं। और आरडी प्रजापति तो खुरदोरा मेढक है, गर्मी सर्दी बरसात हवाएं 24 घंटा चलता हूं। तो ये से भी बच के रहना है, ये तीतलों से, ये पालतू तीतलों से भी बच के रहना है। जिस तरह से पालतू तीतल जब फंसिया लेकर जाता है कहां, जंगल में, और उसमें लाल रंग लगा देता है, किड़ी को कहता है, अगर उसने कहा बेटा तो वो बोलता किड़ी को। अब किड़ी को में पूरे तीतल बेचारे सीधे साधे आ जाते हैं और वो फंस जाते हैं, तो अपने वो तीतल को निकाल देता, बाकी सबका मर्डर कर देता है। ऐसे हमारे ये तीतल, पालतू तीतल, ये SC ST OBC के तीतल, ये हमारे समाज को गुमराह करके और ये लूट लेते हैं और चले जाते हैं। तैमूर भाई, और हमने उसका सीधे मर्डर किया, चुनाव लिया, वोट लिए और नमस्कार हो रहा है, और केवल वही गुलाम बचता। अरे बनना है तो तोता गुलाम बनो। इनकी गुलामी करने के बाद तत्काल खिड़की खुली, सड़ा खाओ पियो सब चीज। इनका दारू मुर्गा इनके बाप का नहीं है, हमारा पैसा है। इनने कहां से कमाया है? इनने कौन सी कमाई की है? ये हमें दे रहे हैं। पूछे इनसे कहां बनाया है? इनने केवल बेचा है। सुई से लेकर हवाई जहाज तक हम बनाते हैं, खाना पीना सब हम देते हैं, इनकी टट्टी पेशाब हम साफ करते हैं, इनके कपड़े जूते हम बना कर देते हैं। कौन सा काम हमारा करते हैं? इनसे में क्या लेना देना है? इसलिए बेमनस्ता मन फैलाओ बाबा। अगर बेमनस्ता फैलाओगे और हमारा मर्डर होता है तो आपकी दुकान हमेशा के लिए बंद होगी। और जिस दिन हमारी सरकार आएगी, जो हमारी मां बहनों को जैसे नचा रहे हो, जो भी संविधान में होगा वो दंड मिलेगा, वो दंड मिलेगा। हमारी मृत्यु होना हमें स्वीकार है, लेकिन मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूं, मैं जातवादी नहीं हूं। और जातवादी होता तो मेरी लड़ाई पहले भी ब्राह्मणों से होती, पहले भी ठाकुरों से होती, पहले भी वैश्य से होती। मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई। ये 2 लोगों ने आकर के यहां विष पैदा कर दिया है। और सीएम साहब सुन लो, पीएम साहब सुन लो, अगर ये 2 रहे तो वार्ड मेंबर नहीं, आप पार्षद तो ठीक है, वार्ड मेंबर नहीं बीजेपी का बनेगा। इतना जहर खोल के जा रहे हैं, यही ब्राह्मण आपको बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि यहां इतना उनके साथ अत्याचार हो रहा। मेरा तो कुछ नहीं है, मैं भी एसपी में था, मैं तो आया, मुझे तो चुनाव लड़ना पड़ता, मैं तो
दिल वाला नेता हूं, दल से मुझे मतलब नहीं है। जो मेरे समाज की बात करेगा, वो आज भी कहता हूं, जो SC ST पिछड़ों की बात करेगा वही प्रदेश में और वही देश में राज करेगा। ये ढोंगियों से राज चलने वाला नहीं है। और ढोंगी अगर आपको है तो मुझे भस्म कर दो ना, मार दो मेरे ऊपर मंत्र। क्यों गरीब को लूट रहे हो? अरबों सोना का पल लो पैदा। तो ये नहीं तो पहले गृह मंत्री की जरूरत है, यहाँ स्वास्थ्य मंत्री की जरूरत है। क्यों गृह मंत्री की जरूरत है? यार पूरी SP कलेक्टर SP क्या करना, मतलब जब ये सब जारी DCD के क्या जरूरत है? CBI SPI IV ED ये क्या जरूरत है? काय का सेना बुलाओ, सब बाबा को खड़ा कर दो, जो आदमी वहां से घुसेगा मार दो। काय को आदमी मरवा रहे, करोड़ों लोग मरवा रहे हो नौजवान। हमारे सब समाज के लोग, ब्राह्मण भी मरता है, चमार भी, कुम्हार, सब जात के लोग मरते हैं सेना में। अरे इस बाबा को खड़ा कर दो ना। बाबा जिस दिन वहां जाओगे ना बॉर्डर में, एक पैंट खराब हो जाएगा जो पहन के चलते हो, धोती होती पता नहीं चलेगी, खराब हो जाएगी। ये झूठ मत बोलो, ये वैज्ञानिक युग है, ये वैज्ञानिक मूर्ख बनाने का युग नहीं है। और मैं MSc AG हूं, मैं भी क्लास वन अधिकारी था, सब चीज छोड़ के आया हूं। मुझे डर भी नहीं मरने से। मैं ब्राह्मण के लिए भी मरता हूं, ठाकुर के लिए मरता हूं, वैश्य के लिए मरता हूं, लेकिन दलालों के, ढोंगियों के और अंधविश्वासों का मैं विरोध करता रहूं, करूंगा जब तक अंधविश्वासी रहेंगे। हमारे पहले भी पुजारी थे, आज भी पुजारी, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम धर्म की बात नहीं करते, हम पाखंड का विरोध करते हैं, हम पाखंडियों का विरोध करते हैं। पाखंड के नाम से जो देश को लूटते हैं, समाज को लूटते हैं, गुमराह करते हैं, हमारी मां बहनों क्यों नंगा नचाते हैं, ऐसे आदमी का विरोध करेंगे 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 और मरते दम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। आप लोग 2 बजे, आज ही आप 2 बजे SC ST पिछड़े वर्ग के लोगों से निवेदन है, मुझे ज्ञापन देना, कलेक्टर साहब को, SP साहब को। अगर मेरा मर्डर नहीं करवाना चाहते हो तो मुझे सुरक्षा दीजिए, और अगर आपने सुरक्षा नहीं दी तो सुरक्षा हम करेंगे। अब उसमें कुछ होता है तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम 100 बार सुरक्षा मांग रहे हैं, क्योंकि मेरे ऊपर कई बार अटैक हुआ और ये मेरे ऊपर अटैक करवाएगा, ये बाबा मरवाएगा, क्योंकि इसकी दुकान बंद होने वाली है। और मैं अपने समाज के लोगों से निवेदन करता हूं कि अपनी बहन बेटियों को दो, अपने पुराने पंडों को दो, अपने स्वयं गुरु जो है उनको दो पैसा, लेकिन ये पाखंडी, ये ढोंगी बाबा को 1 रुपया न चढ़ाओ। अगर चढ़ाओगे तो तुम्हारे लड़कों का अंत में वही हाल होगा, भिखमंगा दिल्ली जाओगे। बंद जैसे औरतें अपने यहां गाती नहीं है कि बन रे झपट करो तैयारी तुमको सजन बुलाएंगे, ऐसे हम लोग यहाँ का पूरा पैसा चला जाएगा तो वो गाना गाएंगे, बन रे झपट करो तैयारी तुमको दिल्ली जाने दे। बाबा जी ही बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम।